पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। पाकिस्तान में पुरअमन और क़ानूनी तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़ली ने दुनिया भर में पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं रियासत के, यानी कि अदलिया, पार्लियामेंट, फिर जो हमारी तमाम बड़ी अहम सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं, उनकी जो हिकमत अमली है और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में देखी, जो कि बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई थी ये क्राइसिस, लेकिन बहुत अहसन तरीके से हिकमत के साथ जो है हमारे इदारों ने, हमारी सियासी जमातों ने जो है जिस तरीके से इस मसले का हल निकाला है, ये इससे दुनिया भर में भी और बहुत सारे पाकिस्तानियों में, हम में जो एतमाद है हमारा अपने इदारों के ऊपर, अपनी सियासी जमातों के ऊपर, वो फिर से मजबूत हुआ है। ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है वो उसको सब चीज़ पर फ़ौक़ियत हासिल है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान का जो दस्तूर है इसको हर चीज़ पे फ़ौक़ियत हासिल है, और ये हमने देखा कि पाकिस्तान के इदारों ने, सियासी जमातों ने मिलकर जो है ये यकीनी बनाया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन सब की सपोर्ट और हिमायत हासिल है। एक वसीउल बुनियाद पाकिस्तान में हम इत्तेफ़ाक़ राय देख रहे हैं, और इस इत्तेफ़ाक़ राय की क़ियादत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये इसलिए है कि हमने पिछले 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान के माशरे में और पाकिस्तान की सियासत में तक़सीम देखी है। हमने अपने मसाइल मुल्क के हल करने हैं, और इनको हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वसीउल बुनियाद इत्तेफ़ाक़ राय हो, और एहतराम के साथ सियासी जमातें, सियासी कायदीन एक दूसरे के साथ चलें। ये अब हम होता देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मुस्बत जो है पेशरफ्त है। इस पर आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी मैं ये जो इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ ख़तरात भी हैं। जो मैस रेजिग्नेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, इसका क्या असर हो सकता है? क्या कोई इम्कान है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएं उसकी वजह से? और ये जो एक और मसला है हमारी इस वक्त सियासत में और माशरे में, जो हैजानी कैफियत है, जो तकसीम है हमारे माशरे में, इसको ख़त्म करना है। ये कैसे हो सकता है? ये सियासी जमातें मिल के कर सकती हैं, और इसमें वो सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल होंगी उनका किरदार क्या हो सकता है, और जिस सियासी जमात ने अपोजिशन का किरदार अदा करना है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका क्या किरदार हो सकता है। मेरे साथ आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से और तफसील से और खुल के हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो हैं सेनेटर जनाब राना मकबूल अहमद साहब हैं, और मुझे वो इस वक्त वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ जो है, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सेनेटर साहब कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ हैं, और आज नशिस्त का जो आगाज़ है वो आपके साथ हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपको और आपकी सियासी जमात को, कि आप लोगों ने मिल के पाकिस्तान में ये एक वसीउल बुनियाद इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया है, जिसका नतीजा हमने बड़े खूबसूरती से कल और परसों, ये पिछले 2 दिन के अंदर जो है, 2-3 दिनों के अंदर जो है, जो हमने देखा पार्लियामेंट में, अहसन तरीके से हमारी सियासी जमातों ने पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तानियों को एक क्राइसिस से निकाला है। इससे पहले कि मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूं, आप अगर कोई तबसरा देना चाहें जिस तरीके से ये पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं ज़रा सवालों की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। ये एक तरह से हमारी लेट हिस्ट्री में एक मॉडल बन गया है, जिसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप देखें कितनी डाइवर्जेंट पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हुई हैं, कन्वर्ज हुई हैं एक प्लेटफॉर्म पे। इससे न सिर्फ मुल्क स्टेबलाइज होता है, मुल्क की इंटेग्रिटी भी कंसोलिडेट होती है। वो फोर्सेस जैसे मोहसिन दावर हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं जो बड़े नाराज़ थे, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। ये इस सारे की सारी मेहनत का एक जो इमीडिएट समर मिल रहा है इस मुल्क को, वो ये है कि इत्तेहाद हुआ है। इख्तिलाफ राय जो है वो तो एक खैर रहमत होती है, उसकी सही सूरत जो है वो सामने इसी तरह होती है कि आप गुफ्तगू से, मुफाहमत से इख्तिलाफ को ख़त्म करते हैं।
और इसमें सबकी एनर्जीज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाती हैं एक सिमत में मुल्क का इस्तेहकाम और मुल्क की मैशत की बेहतरी। अब इसका मौजज़ा आप देखें, कभी कितना वक्त हुआ है कि जो ही ये चेंज आई है, ये तब्दीली आई है, तो आपकी मैशत में बेहतरी के आसार पैदा होने शुरू हो गए। बिल्कुल। डॉलर जो क़यामत की घड़ी और सवा नेज़े सूरज की तरह अपने पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहा था, उसमें यकदम 8-9 रुपए की कमी हो गई। ऐसे ही आप देखें, जब स्टॉक एक्सचेंज जो बिजनेस को इंडिकेटर है सबसे बड़ा, वो 1400-1600 पॉइंट यकदम इंक्रीज एकदम से हुआ है। अच्छा और राना मुल्क साहब, की राना साख साहब, जैसे आप ठीक ये फरमा जो रहे। खुशाइन बात है, इसके असरात हम देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये तब्दीली हुई है तो पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, 230 मिलियन पॉपुलेशन हमारी 23 करोड़ से ज़ायद है, और हमने देखा कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों ने पुरअमन तरीके से वेलकम किया इस ट्रांजिशन का, इस तब्दीली का, और एक सुकून हमने देखा मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और वोटर्स जो उनके हैं वो सड़कों पे आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चलें वो उनका एक हक़ है, वो हुकूमत से निकले हैं, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी पाकिस्तानियों ने जो है पुरअमन तरीके से अपने घरों में बैठकर जो है टीवी देखकर वेलकम किया और सारी जो कार्रवाई थी पार्लियामेंट में वो देखी है। अब एक जो चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस पे बहुत कम बात हो रही है लेकिन होनी चाहिए, ये जो आपने शुरू में इशारा किया और आपने बताया कि ये जो वसीउल बुनियाद इत्तेफाक राय सियासी जमातों ने, पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें इन्होंने पैदा की हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम वैसी गुजरते हुए इससे मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ा सा रुकना चाह रहा हूँ और मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी जब हुकूमत में थे तो वो उन्होंने बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये नामुमकिन है कि ये सियासी जमातें मिलकर चल सकें। हकीकत तो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी यही समझ रहे थे कि हमारी सियासी जमातें शायद मिलकर किसी बड़े मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए नहीं चल सकेगी, क्योंकि एक सियासत होती है और उसमें इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपने जो अहम, जो मुल्क के मफाद की जो 3-4 बड़ी चीज़ें हैं, क्राइसिस से कैसे निकालना है, इक़्तिदार की मुंतकली कैसे करनी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दी गई थी पिछले हफ्ते, उससे कैसे निकलना है, उस पे आप लोग इकट्ठे रहे। ये थोड़ा सा हमें, मुझे भी और नाजरीन को भी बताएं कि ये आप ऐवानों में बैठकर, सेनेट में, पार्लियामेंट में, आप जैसे लोगों ने ये कैसे इत्तेफाक राय पैदा किया? देखें, ये एक अपने विजन की बात है और अंदाज़े फ़िक्र की बात है। बड़े बड़े मराहल जो हैं ये हौसले से तय होते हैं, इश्ताल से नहीं। मसाइल का हल मोहब्बत में है, नफ़रत से नहीं। और अगर आप सिर्फ कंडेमनेटरी से सियासत करेंगे तो उसका वो तो बैकफायर करती है, जैसे किया गया है। अब हमारे जो भाई पहले हुकूमत में थे, उन्होंने 3.5 साल, 3.25 साल जो है इसी गुफ्तगू में गुजार दिए, दुश्मनाम तराजी में, बुरा भला कहने में, और लोग समझते थे बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मुझे वो कहा था ना उसने, फैज़ ने, कि वो दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, हमें इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जब लोग मायूस हुए हैं और गुर्बत ने डेरे डाल लिए, महंगाई का तूफ़ान उठ गया, ना लोगों को रोटी मिली, ना लोगों को रहने की रिहाइश मिली, ना नौकरी मिली, तो कोई तो देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये एक तरह से रोशनी नज़र आई, और मैं समझता हूँ ये सभी क़यादतों ने, सारी पार्टियों की, और ख़ास तौर से चूँकि मुस्लिम लीग इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, तो इन सब लोगों ने मोहब्बत से, हौसले से इन तमाम क़ुव्वतों को मुज्तमع किया, और वो कन्विंस इसलिए हुए कि सिचुएशन में इतना क्राइसिस था कि आप देखते हैं, आप एक हफ्ते में फ़र्क पड़ गया, ये पड़ता जाएगा। और जो हम समझते थे कि मुल्क डगमगा रहा है और इकॉनमी जो है वो शटर होती जा रही है, वो कंसोलिडेट होती जाएगी। अगर आप मुझे इजाज़त दें, लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि जी वो तो IMF की कंडीशंस हैं, उसका क्या बनेगा, पेट्रोल तो बाहर सूरत 30 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। इसके हल हैं। आपको याद होगा कि जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब, मैं उनके साथ काम करता था, मैं देखता था कि जिन्नात की तरह काम होता था। जो एक फैक्ट्री लग रही है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की देखते हैं, मैं
उस कमेटी में था जो ओवरसी कर रहे थे, तो जब हम हफ्ते बाद देखते थे जाके उसकी शक्ल बदली हुई होती थी। ऐसे था जैसे कोई इनकलाबी तरीके से काम हो रहा है। अब जो लोग थे चाइना के, जो कंपनीज काम कर रही थी, तो चाइना का प्राइम मिनिस्टर और चाइना का प्रेसिडेंट ये कहता था कि आप शहबाज शरीफ स्पीड पे काम करें, अपनी कंपनीज को पंजाब स्पीड पे काम करें। तो बात ये करने वाली है कि अब जब शहबाज साहब सबसे पहले पॉसिबली वो चाइना ही जाएंगे, आपकी जो कमी है ना, ये क्रेडिबिलिटी की बात भी होती है कि जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे काम चलाएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो रहा है जो कि 2 महीने का रह गया है। आपके पास इतना इन्फ्लक्स होगा इंशाल्लाह, ये डॉलर्स का एट्सेट्रा बाकी रिसोर्सेज का, कि आप उसको मैनेज करने के लिए मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारी हुकूमत जो है अब वाली, अगर कतर को कहती है कि हमें इतनी ज़रूरत है, तो ज़रूरत से ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सऊदी अरब, जब हमने ना अंदर दोस्ती रखी ना बाहर दोस्ती रखी, तो हम कैसे काम चलाएंगे? ये गुर्बत और अफलास और नाउमीदी के बादल छट जाएंगे। इसलिए आप देखें कि बहुत बड़ी ये उम्मीद की फ़िज़ा, अल्लाह आपको खुश रखे, जो आपका ये अंदाज़ फ़िक्र है ये इतना अच्छा है कि हमने इस भंवर से निकल के, शहर बाहर निकाल के अपने आप को सेव करना शुरू कर दिया करना है। है। मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं राना साहब आपको, कि आपको पता है हम सहाफ़ी हैं, तो मेरी बात हो रही थी कुछ डिप्लोमेट से पिछले दिनों, ये सारी जो क्राइसिस थी, और ख़ास तौर पे भी पिछले 1-2 दिन में जो है, आप यकीन करें कि मैंने बनता नहीं है क्योंकि वो ऑफ रिकॉर्ड बातें होती हैं, वो कोई अनाउंस करने वाली नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको भी बता रहा हूँ, नाजरीन को भी, कि पिछले 2 दिनों में जो है जिन डिप्लोमेट से उन ममालिक के जो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त और पार्टनर ममालिक हैं दुनिया में, ख़त्ते में भी और दुनिया में भी, तो उनसे जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि आप देखेंगे कि ये जो दोस्त ममालिक हैं आपके, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ रहा है और जिस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हुकूमत बना रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें जो मिलकर काम कर रही हैं, जिस जिम्मेदारी से इसको बढ़ा रही हैं आगे, तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो उसको बड़े करीब से देख रहे हैं और हो सकता है वो 2 कदम आगे बढ़ें और मदद के लिए आए, जैसे कि आपने अभी खुद ये बताया है। अच्छा राना साहब, आपने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब का जिक्र किया, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो ज़रूरी है। आपके जो सियासी मुखालफीन हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब पे, मुझे इसका जवाब पता है एज अ सहाफ़ी, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ और लोगों को भी पता चले। जो आपके मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं, ये उठाया गया है नुक्ता कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस थी, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए जब वो केसेस हैं और बेल हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। और खैर हमें भी मालूम है कि ये जो इस तरह की केसेस जो बनी थी पहले, उसमें जो है वो बहुत आंसर है सियासी इंतकाम का, और किस तरीके से एंटी करप्शन पे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना, तो ये काम हुआ है हमारे यहाँ पहले। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं आपके सियासी मुखालफीन, आप इसका जवाब क्या देंगे? देखें जी, वो तो मुखालफिन को आज़ादी है, जो भी बात कर लें, जो कानून और प्रोसीजर के मुताबिक ही काम होना है। अगर केसेस बने हैं तो कोर्ट्स में हैं, कोर्ट्स देख रही हैं। अगर वो केसेस बने हैं और वो कन्विक्शन के काबिल हैं तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। अगर वो कन्विक्शन के काबिल नहीं है तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। ये भी तो मुनासिब नहीं है कि हम गलत इल्ज़ाम लगा के सारे सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से जैम कर दें और जो लोग डिलीवर कर रहे हैं उनको भी काम ना करने दें। ना हमने ख़ुद काम करना है, ना किसी और को करने देना है। ये तो मुनासिब तरीका नहीं है। अब शहबाज साहब को अगर मौका आपने दिया है बतौर प्राइम मिनिस्टर काम करने का, तो एक टेस्टेड पर्सनैलिटी है, वो डिलीवरर है, वो चीज़ों को चेंज करते हैं। आप अगर उसका नेटवर्क देखें, जो पंजाब में उसने फार्म टू मार्केट रोड्स बनाई थी, गांव-गांव में सड़क गई है। जिन लोगों ने सड़क का मुंह नहीं देखा था वो सड़कों के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, ये उसी ने बनाई है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसने मेहनत नहीं की? आप मेट्रो सर्विसेज देख लें, आप मोटरवेज देख लें। मैं अब क्या कहूँ, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता, हालांकि तारीख तो मियाँ नवाज शरीफ ने सक्खर तक मोटरवे बनाई, उनको खैर फारिग कर दिया गया। और उस वक्त से लेके पिछले 3.25 साल में सक्खर से लेके हैदराबाद तक लोगों की कमर टूट जाती है, इतनी ख़राब सड़क है, लेकिन एक ईंट भी मोटरवे ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, तो अगर आप कंपैरिजन करें और देखें तो आप
ये आप देखें, ये एक बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह, और चीज़ें इस तरह चेंज होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो देखते थे हम जैसे कुछ जिन्नात काम करते हैं, यानी दिनों में चीज़ों की शेप बदल जाती है। नहीं, इंशाल्लाह ये इसमें कोई शेप शक नहीं है बदलेगी, राना साहब, और जिस इसमें हौसले से वो बिल्कुल इसमें कोई काम शक कर नहीं है रहे कि हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब से बड़ी तवक्कुआत हैं और बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने उनका रिकॉर्ड इस तरह का है। अच्छा, वेरी क्विकली मैं आपसे ये, थोड़ी देर में मुझे वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, फैसल करीम गुंडी साहब भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपका क्या तबसरा है, ये जो रेजिग्नेशंस हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की हैं, और वाज़े है इसमें जो हदफ है उनका वो यही था कि आप जिस स्मूथली आपकी हुकूमत अभी बनती दिखाई दे रही है और आगे चलेगी, तो वो ज़ाहिर है वो खलल डालना चाह रहे थे और थोड़ा सा डिस्क्रेडिट भी करना चाह रहे थे, और ज़ाहिर है फिर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जाएगी, बाई इलेक्शन होंगे इतनी सारी सीट्स पर। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है ये चीज़ जो है हुकूमत के लिए? देखिए कुरैशी साहब, ये तो बैकफायर कर गया राइट इन द बिगिनिंग। अगर आप पब्लिक पल्स पे हाथ रख के देखें, आपने खुद भी फरमाया है कि जो लोगों में इत्मीनान का सांस आया है, यही एक रिस्पांस है जो लोग इकट्ठे भी होंगे या बाय एंड बाय वो जो है पीटर आउट होती जाएगी। वैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि अत खुदा दा वैर, इतनी अत नहीं उठानी चाहिए, अखीर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप अगर डेमोक्रेटिक फोर्स हैं तो आप रहें मैदान में कम्पीट करें अपनी काबिलियत से। अच्छा, अपनी बैकफायर, राना साहब बैकफायर कैसे हुआ है? राना साहब बैकफायर कैसे हुआ है? यानी उनको बैकफायर के, हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान हो गया इस चीज का, पार्लियामेंट से निकलने का जो है। जी यही तो मैं कह रहा हूँ ना, नुकसान उनको हुआ और मुल्क में सुख का सांस हुआ। एक ही दिन में आटे की कीमत गिराई जा रही है, 20% जो है 25% मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, 10% पेंशनर को मिल जाएगा, आप लोगों की भी जो तनख्वाह है उसमें 10% आ जाएगा। और ये तो है ना एक महीने का, रमज़ान का। अच्छा, फिर एक मैं और बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर की जो आदत है, जो मेहनती आदमी है, मैंने इनके साथ काम किया है बहुत देर, वो ही इज़ ए ट्रेमेंडस इम्प्लीमेंटर। ये नहीं है कि हमारे पुराने दोस्तों की तरह तकरीरें कर दी और बाद में ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ ही ना। जिन लोगों के लिए जो बेनिफिशरीज हैं उन तक बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है। ये बंदा उस बेनिफिट को उस बेनिफिशरी तक जिसका हक बनता है पहुंचा के फिर ये आराम करता है, वरना ना खुद आराम करता है ना किसी को आराम करने देता है। अब कह दिया इसने कि ये चीज़ें ये चेक करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे। आपको पता है जब बिजली के प्लांट लग रहे थे तो यहाँ कंप्यूटर लगे हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस खुद चेक करते थे, प्राइम मिनिस्टर की बेटी चेक करती थी, शहबाज साहब चेक करते थे कि बिजली किन किन इलाकों में कितनी वोल्टेज जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ से डिसरप्शन हो रही है, कहाँ से वो लोड शेडिंग हो रही है। दे हैड सो मच ऑफ कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स। तो अब हम सारी की सारी एनर्जी अगर लोगों को बुरा भला कह रहे पे लगा दें तो वो तो एक्सरसाइज अनप्रोडक्टिव हुई ना, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हुई। ठीक है, ये बुरा आप 2-4 दिन में ये वेंटिलेशन हो जाएगी। अच्छा राना साहब, थोड़ा सा ये जो हमारे माशरे में आपने वो बुरा भला कहने की बात की है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछ लूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पाकिस्तानी माशरे में और पाकिस्तान के लिए इस वक्त वो तकसीम है जो हमारे माशरे में और सियासत में, जो सियासत में तकसीम होना कोई बुरी बात नहीं है, सियासत इसी तरह होती है, लेकिन उस तकसीम को दुश्मनी में तब्दील कर देना और गद्दारी में तब्दील कर देना, ये बयानिया अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़ोर पकड़ गया है पिछले 3-4 सालों के अंदर, और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो साजिशी ख़त की जो कहानी है उसकी किसी केस में चीफ ने ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक अपने वर्डिक्ट में मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि गद्दारी कहना और देना और गद्दार कहना किसी को ये नामुमकिन है, ये कानून के बग़ैर और अदालत की कार्रवाई के बग़ैर नामुमकिन है कि आप एक पाकिस्तानी शहरी एक दूसरे पाकिस्तानी शहरी को गद्दार करार दे दे और एजेंट करार दे दे। ये बहुत गलत रविश हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। सियासत होनी चाहिए लेकिन ये जो बात है वो बहुत आगे निकल चुकी है। बड़ा शदीद
तनाव और तकसीम पाकिस्तानी माशरा इस वक्त है, इस पे हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को। आपका इस पे तबसरा क्या है और आपके ख्याल में क्या कर सकेगी हुकूमत इस मामले को, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए? देखो जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले नहीं ऐसे होता था। प्राइम मिनिस्टर अपने सारे इत्तेहादियों से जाके खुद मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, जो फैसले हैं वो उनके मशवरे से कर रहे हैं। आप देखें, MQM के साथ लड़ाई होती थी, वो आपकी मेन धारे में है। बलोच उनके साथ होती थी, वो आपके मेन धारे में है। पख्तूनों का होता था, जो एरियाज़ हैं फाटा के, वो आपके साथ मेन धारे में है। तो आप कैसे, ये तो डाइवर्जेंस जो है ये तो यूनिटी में बदल रही है। इसलिए मैं समझता हूँ ये सही हासिल होगी इन लोगों की जो ये कहते हैं कि इससे कोई मुल्क में तकसीम पैदा हो जाएगी, बल्कि ये फोर्सेस का इतना प्रेशर आएगा कि लोग खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये हुआ है कि पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हुई है, डिक्शन का इस्तेमाल बड़ा इन्फीरियर हो गया और गुफ्तगू जो है वो बड़े अजीब अंदाज से होने, बल्कि देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स एज वेल। तो ये हुआ है, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है। इट विल गेट बैक टू नॉर्मल। अब ये कर लें, अपना कोशिश कर लें, तकरीरें कर लें, कितनी देर तक लोग गालियाँ सुनेंगे। लेकिन जो सही सूरत हाल ये है कि हु इज़ द अचीवर इन सर्विस ऑफ द पीपल। अगर ये गवर्नमेंट जो है, कोलिशन गवर्नमेंट इज द अचीवर इन सर्विस ऑफ द पीपल, तो दे विल टेक अवे द फुल केक। अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन और असेसमेंट ये है कि इस दफ़ा ये कोलिशन गवर्नमेंट भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और बाहर से जो आपको खुद वाइब्स आ रही हैं फॉरेन कंट्री से कि यार पाकिस्तान दे हैव टेकन ए सेंसिबल स्टेप। आपने रोल का कहा, सुप्रीम कोर्ट का रोल पहले ऐसा नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट पार्टिजन हो जाती थी, अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं होना चाहिए, आपने देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेबल रोल प्ले किया है। सो इट हैज़ बिकम अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेबलाइजेशन इन द कंट्री। उन्होंने इंटरवीन किया, इसलिए बाकी किसी को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि ये फजा बन चुकी थी कि हम आर्टिकल 190 जो है वो हमारा फोटे है सुप्रीम कोर्ट का। ऑल एजेंसीज, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 190 बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा राना साहब, ये आप बात की है कि तकसीम जो हमारे माशरे में पिछले 3-4 सालों में नजर आई है, आप पर उम्मीद, इस पर मुझे खुशी हो रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये एक फ़ेज़ है और गुजर जाएगा। उम्मीद है कि ये गुजर जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो डिविजन्स हो गए हैं वो बड़े सीरियस हो गए हैं। और जहां हुकूमत इस वक्त बनने जा रही है और जो साथ सियासी जमातें मिलकर काम कर रही हैं, जहां बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे, वहां ये माशरे में तकसीम का जो चैलेंज है बहुत बड़ा है। अच्छा, मेरे साथ जो हैं इस वक्त टेलीफोन पे मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हैं, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम नफीसा शाह साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही। अच्छा, मुझे आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही, शायद अभी फ़ोन पे नहीं है वो साथ। जी अच्छा, मैं फोन पे हूँ। नफीसा शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही वैसे स्टूडियो में, लेकिन अगर आपको आवाज़ आ रही है, मुझे बताया जा रहा है कि आवाज़ पहुंच रही है मेरी आप तक, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो वैसे तो मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ, ये एक तब्दीली है। आज हम आपको PTV पे देख रहे हैं, तो इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और जो है हम शुरू में आप हमारे साथ प्रोग्राम में तो नहीं थी, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम गया है कि पाकिस्तान के जो रियासत के इदारे हैं और सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं, इन सब ने मिल के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस से निकाला है। अदलिया ने, पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने और सियासी कायदीन ने। इससे दुनिया का भी और बहुत सारे पाकिस्तानी शहरियों का भी जो एक एतमाद है अपने इदारों पर और अपनी रियासत पर, वो मजबूत हुआ है। क्योंकि हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हुए थे और उससे हिकमत से आप सब ने मिल के जो है ये निकाला है। मेरे ख़्याल में इसके लिए सियासी जमातें, हमारी इदारे, हम सब जो हैं एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं थोड़ा सा इस पे आपका तबसरा नफीसा शाह साहिबा सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा एक सवाल होगा उस ताउन के बारे में जो मेरे ख़्याल में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं
इख्तलाफ होना सियासत में आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, होता है, लेकिन जो अहम मफादात हैं रियासत के, उसके लिए सियासी जमातों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये दोनों बातें जो हैं, इदारों पर जो एतमाद बहाल हुआ है पाकिस्तानी कौम का और दुनिया का भी, जिस तरीके से हम क्राइसिस से निकले हैं, और ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, सियासी जमातें मिल के काम कर रही हैं मुल्क की मफाद के लिए, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, काफी कुछ तो आपने खुद भी कह दिया है, मैं थोड़ा उसमें ऐड ही करूंगी। और वो ये कि बिल्कुल एक डेवलपमेंट सही सिमत में तो गई है, लेकिन मैं इतनी कंग्रेचुलेट अपने आप को या अपनी जमातों को करूंगी भी, लेकिन विद कॉशन, क्योंकि मसाइल जो हैं वो बहुत ही, बिलखुसूस मईशत के मसाइल जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। अगर आपने सुना होगा, हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, उन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है और उनके और हमारे मईशत के प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी लेवल के गंभीर हैं। तो अगर वक्ती तौर पर ये हुआ है कि एक गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, लेकिन अब हम सबको मिलकर इस मुल्क को सही सिमत में लेके जाना है और बिलखुसूस मईशत को बहुत ही केयरफुली गार्डेड तरीके से अपने अखराजात खत्म करने हैं, जो एलीट है, एलीट कल्चर को खत्म करना है और एक ऐसी सीरियस किस्म की पॉलिसी साजी, कंसिस्टेंट पॉलिसी साजी, जो माजी में सिर्फ खान साहब की हुकूमत पे हम नहीं ब्लेम डाल सकते कि सारी गलतियां उनकी हैं, उससे पहले भी कर्जा जात किए गए और किसी भी स्कीमें कराई गई। तो हमें बहुत कॉशियसली और एक हम्बल तरीके से जो मसाइल है उनको एक नज़ाकत से देखकर और आगे बढ़ना होगा। और सिर्फ ये हम विक्ट्री डिक्लेयर करें कि क्योंकि हमने पीटीआई का खात्मा किया है तो यही बस हमारा इट्स एन एंड, इट इज नॉट एन एंड, इसको आगे लेके जाना है और सीखना है उनकी गलतियों से और उनकी पहले वाली हुकूमतों की गलतियों से सीखकर। अच्छा नफीसा शाह साहिबा, एक और भी बहुत बड़ा इशू है, ये आपने, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने बात कही है कि इकॉनमी इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये आपकी बात सही है। एक और साथ साथ पैरेलल चैलेंज जो चल रहा है इस वक्त, वो तकसीम है जो हमारे माशरे में हुई हुई है पाकिस्तानियों में। और सियासी इख्तलाफ होना तो एक जमहूरियत की अलामत है, वो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुश्मनियों तक बात चली गई है और एक दूसरे को गद्दार कहना और इस तरह की बातें हो गई हैं। ये तकसीम बड़ी सीरियस है और ये एक्सप्लॉइट की जा रही है सिस्टम को डिरेल करने के लिए। और आप देख रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और ये सारी बातें जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे क्या हो सकता है? हम अपने कौम को 2018 के इंतखाबात के बाद मुत्तहिद करना हुकूमत वक्त का काम था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। इस वक्त क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि मेजर जो पिछली हुकूमत का मेन डिफॉल्ट एक तो ये है कि गवर्नेंस पे ध्यान नहीं था उनका, लेकिन सबसे अहम बात जो आपने खुद कहा कि माशरे में और सियासत में उन्होंने नफरतें बिखेरी हैं और इतनी इंटेंस नफरतें कि वो इंतकामी कार्रवाइयों, सारे जो रियासत के इदारे हैं उनको उन्होंने इसी धंधे पे लगा दिया कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, जिसके नतीजे पे ना आपका गवर्नेंस पे ध्यान था ना आपका मईशत पे ध्यान था। और ये ज़रूरी है, मैं समझती हूँ एक खुशाइन बात ये है कि जो ये कंबाइंड अपोजिशन जो इस वक्त अब कंबाइंड कोalition है और ये गवर्नमेंट में है, एक इनमें ये अहम आहंगी है कि सियासी कशीदगी जो है उसको कम रखा जाए और जहाँ सियासी डिफरेंसेस भी हों वो इस हद तक ना जाए कि हम जातियात पे आए, गालम गलोच पर आए, रात को टेलीविजन प्रोग्राम्स में हम सीने तान के और अपने सीने चढ़ाकर एक दूसरे को बुरा भला कहें, एक दूसरे की फैमिलीज को घसीटे, हर किसी को करप्शन की गालियां दें और अपने अंदर ना झांके। तो ये जरूरी है, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इस हुकूमत और आने वाली जो भी हुकूमतें हैं उनमें एक बुनियादी एक कंसेंसस होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको ज़ाब्ता अखलाक जो है उसको या रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन जरूरी है
इश्यूज की ऑपोजिशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। बेहतरीन। आखिर में नफीसा शाह साहिबा, ये जो रेजिग्नेशंस हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनका मकसद था डिस्क्रेडिट करना जो नई हुकूमत आने जा रही है और ये सारा काम जो हुआ है, ट्रांजिशन जो हुई है, एक तो डिस्क्रेडिट करना था और दूसरा ये है कि क्राइसिस खड़ा करना, बाई इलेक्शन होंगे, इसमें उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन शायद हैं इससे। आप कैसे देख रही हैं? वैसे अभी सेनेटर राना मकबूल साहब का ख्याल ये था कि ये इक़दाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बैक फायर हुआ है, शायद उन्हें सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए था। आपका इस पर तबसरा क्या है? जी, अगर वो सियासत समझते हैं और अगर ये सियासी लोग हैं तो ये मैदान कभी भी नहीं छोड़ के निकलेंगे या मैदान कभी भी नहीं छोड़ के भागेंगे। ये इधर रहकर अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये कल वोटिंग कराते, मतलब इतनी मैं समझती हूँ उन्होंने बेवकूफ़ी की है। इनका मेन इशू था जो मुनहरफ अरकान थे, जो इनकी अपनी जमात के लोग इनसे नाला थे। अगर ये कल सिर्फ वोटिंग करा लेते तो वो लोग जिनको ये मुनहरफ कह रहे हैं वो एक्सपोज होते और उनके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। तो उन्होंने वो ऑप्शन भी अपना गवा दिया। जो उनके पास एक आईनी कानूनी ऑप्शन था कि जो लोग इनकी नजर में जो इनके साथ नहीं रहे या इनके साथ वोट ना करते वो एक्सपोज हो जाते। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये जो बॉयकॉट वाला फॉर्मूला और रेजिग्नेशन वाला फॉर्मूला, जो मैं समझती हूँ मनफी फॉर्मूला है, क्योंकि सियासत का बुनियादी उसूल ये होता है कि आप अपना स्पेस कभी नहीं छोड़ते, किसी और को नहीं देते आप अपना स्पेस। तो इसलिए अगर ये मुल्क की सियासत जानते हैं और आगे भी खेलना चाहते हैं तो बेहतर है कि क्रिकेट को एक तरफ रखें, जंग के रूल्स भी एक तरफ रखें और सियासत के जो कायदे हैं उनमें आकर और फिर अपना हिस्सा डालें। इस मुल्क को संभालने में, संवारने में हुकूमत का जितना रोल होता है, ऑपोजिशन का उतना ही किरदार अदा होता है। और ये पिछले 3 साल से जो ऑपोजिशन लीडर थे, सिर्फ एक बेंच का मुफासला है। वन मस्ट रियलाइज कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में चंद फुटों का फासला है और वो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक आने में देर नहीं होती। बड़ी बात है, हमने देखा है। बड़ी तो बात। इसलिए पीटीआई को चाहिए कि जो सिस्टम है, सियासी सिस्टम, उसमें रहकर अपना हिस्सा डालें, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। अगर वो ये नहीं करेंगे तो अभी हाउस में एक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऑपोजिशन जरूर आएगी। फिर आने वाला वक्त जो है वो उस ऑपोजिशन का होगा। तो बाहर बैठकर आप जितने भी जलसे जुलूस कर लें, और खान साहब ने ये ट्राई भी किया कि अदम एतमाद हाउस के अंदर था लेकिन जलसे जुलूस बाहर हो रहे थे। ये मॉब पॉलिटिक्स है, मॉब पॉलिटिक्स नहीं। आप इलेक्शन के टाइम में बेशक जलसे जुलूस करें, वैसे भी करें, लेकिन जहां आईनी तकाजे हैं, जहां जमहूरी तकाजे हैं, पार्लिमानी तकाजे हैं, वो आप पूरे करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी लीडर ऑफ द हाउस वाली बेंच 3 साल आप खाली रखें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि पार्लियामान आपके लिए कोई सिंपैथी रखेगी। पार्लियामान ने आपके जो रिवेंज रखा है, this was the revenge of the parliament and parliamentary system from a government that did not believe in the parliament. Absolutely. और पार्लियामेंट को दी, बिल्कुल। और नफीसा शाह साहिबा, सियासत का फॉरेन पॉलिसी से पार्लियामेंट को आगाह किया, तो फिर यही होना था जो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और सियासत का मकसद यही होता है कि हुक्मरानियत, और हुक्मरानियत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होती है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ नफीसा शाह साहिबा। उम्मीद है कि अगले दिनों में हम आपको मज़ीद देखेंगे, क्योंकि अभी हुकूमत साजी का जो काम शुरू होना है और इस हवाले से भी आपसे बातचीत तफसील में होनी है। नफीसा शाह साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, उनका बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ और आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप लोग आपस में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, आपके साथ आपके ये यूनाइटेड अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर MQM है, दीगर और जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है। आप लोग सब यकीनन पहले से भी बातचीत हो चुकी होगी, अब ज़्यादा होगी हुकूमत साजी के हवाले से। मैं आपसे ये तो नहीं पूछना चाह रहा आज के प्रोग्राम में, ये अगले प्रोग्रामों में हम करेंगे कि कौन क्या कैसे क्या होगा, वो लंबी बहस है, अभी सियासी कायदीन मिल बैठेंगे, बात होगी इस पर। लेकिन अभी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको क्या दिख रहा है, आप ज़ाती तौर पे आपका तबसरा जो है, नून लीग की क़यादत से आप करीब हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं,
आपको कैसे लग रहा है कि किस तरीके से नून लीग अपने पार्टनर्स के साथ जो है ये हुकूमत साजी और तश्कील देना काबीना को, ये काम किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखें जी, ये फ़हम व तफ़हीम से होगा जो कि हो रहा है। जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आज भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तकरीबन तमाम जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी यहीं रहता हूँ। वो पार्लियामेंट्री लॉजेस में आए हैं और उन्होंने उनसे बातचीत की है, तो उसके बारे में ये फ़ैसला हो जाएगा और क्या क्या असाइनमेंट जो है किस किस को ये दी जानी है। तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ा इशू नहीं है और बड़ी अपनी तमाम कुव्वतें मुज्तमे करके इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कामयाबी के साथ होगा। एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ अ गुड कैप्टन ऑफ द टीम, ही विल अकोमोडेट एवरीबडीज़ ओपिनियन, आई नो हिम, और हर एक का ख्याल भी रखेंगे, इकराम भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, परसुएड भी करेंगे, अपने व्यू पॉइंट को आर्ग्यू भी करेंगे और कोई ना कोई कंसेंसस हर इशू पे चलता रहेगा। मामला तब ख़राब होता है जब बंदा जिद करना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिटिक्स में जिद नहीं है, पॉलिटिक्स इज ए फिनोमेना। हाँ, ये तो और फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो राणा साहब, एडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल राणा साहब, आपने भी एक दो डिस्क्राइब किया है बड़े खूबसूरत तरीके से एक पहलू प्राइम मिनिस्टर साहब की शख्सियत में, और वो ये है कि ही इज़ अ कंसेंसस बिल्डर, और वो कंसेंसस और मिला के चलने वाले में से हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि इतनी बड़ी अपोजिशन अलायंस जो है, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपना एजेंडा जो है किस तरीके से 2-3 बड़ी इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठी हो गई। और ये नामुमकिन था अगर जाहिर है इसको बड़ा वाइजली लेकर नहीं चला जाता, जिसमें सब ने किरदार अदा किया है, लेकिन उसमें जाहिर है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उसमें उनका बड़ा रोल था। तो थोड़ा सा मुझे और जाते जाते नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि ये जो कंसेंसस बिल्डिंग स्किल्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादा अरसे जो हमने उनको देखा है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, और पंजाब सूबे के अंदर भी जो है कंसेंसस बिल्डिंग और लोगों को चलना आसान काम नहीं है, तो वहां पे तो उन्होंने किया है। ये फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अपने सियासी तारीख में आ रहे हैं, और उनकी बड़ी लंबी सियासी तारीख है, लेकिन ये नया चैलेंज है। थोड़ा सा इस पे बताएं हमें राणा साहब। मैं इसमें कैसे आपको अर्ज करूं कि एक्चुअली इज़ लकी टू हैव ए मेंटोर लाइक मियां नवाज शरीफ। मुझे याद है मैं उस वक्त काम इन्हीं के साथ कर रहा था कि जब मियां साहब अभी नौजवान थे और प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है कि जो फोर्सेस थी दे वर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ANP जो थी उनका व्यू पॉइंट हमेशा डिफरेंट होता था पाकिस्तान के बारे में। GSN जो थी उनका हमेशा डिफरेंट होता था। बलोच लीडर्स का हमेशा डिफरेंस होता था। तो मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने सबको इकट्ठे किया, यानी कि ANP जो कि पार्टीशन से पहले ही मुस्लिम लीग से अलग थी, दैट बिकेम द बड़ी बात है, ये बहुत अहम नुक्ता है। आपको याद होगा वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने और उनके मिनिस्टर आए। GSN जो ये शाह साहब हैं, जलाल शाह साहब, ये उनके बेटे हैं जो लीडर थे बहुत बड़े, GM सैयद, और जो अब शाह साहब जो हैं, शाह मोहम्मद शाह, वो उनके दामाद हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ हैं। आइडेंटिकली बलोच लीडर मुस्लिम लीग के साथ हैं। और इसी तरह बहुत सारी डाइवर्जेंट फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। ये पहले इकट्ठी सबसे पहले मियां नवाज साहब ने ही की थी, और ये एक ट्रेनिंग है उनकी कि मोहब्बत से रहना है, परसुएशन से रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एहतराम करना है। इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा चैलेंज नहीं, एक उनको पहले ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। और आप फरमा रहे थे कि इतने जो मुख्तलिफ व्यूज़ की पार्टियाँ और जियोग्राफिकली डिफरेंट एरिया में रहने वाली पार्टियाँ किस तरह इकट्ठी हुई हैं।
तो ये तो मैं समझता हूँ ये कंसेंसस बिल्ड करना और इसको कंटिन्यू करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा आप गवर्नमेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इंशाल्लाह ही विल कम ऑफ बिल्कुल नहीं, और प्राइम मिनिस्टर ही कंटिन्यूअसली सीक्स गाइडेंस फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, इफ होप्स आर ड्यूप्स फियर्स मे बी लायर्स। तो आज हमने जो किया वो बेसिकली इस पे था कि जो सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम चल पड़े हैं और इदारों ने, पाकिस्तान के सियासी जमातों ने पाकिस्तान को एक मुश्किल क्राइसिस से निकाला है। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे बहाल हुआ है, पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हुआ है। और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके वोटर्स हैं जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका हक़ है, ये एक जमहूरी हक़ है। लेकिन उमूमन जो है पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो अपने घरों में बैठ के खुशी से जो है ये क्राइसिस को ख़त्म होते देखा है। ये अच्छी बात है हमारे मुल्क के लिए। और अब जो चैलेंजेस हैं हमने उसकी तरफ आना है। और इकॉनमी और ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू ये भी है कि जो हमारे तनाव, टकराव और की जो सियासत है और उसकी जो लैंग्वेज है हमारी उस सियासत की, वो उसके ख़त्म कर, तकसीम जो हमारी सोसाइटी हुई है इसे ख़त्म करना है। तो इस पे आज हमने बात की थी, इस पर हमने फोकस करना है। आइंदा दिनों के अंदर जो है हम गवर्नमेंट की तश्कील की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए आज के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी थी। मैं फिर से शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, जिन्होंने तफसील से इस पर बात की। और जनाब सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमारे साथ थे। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला। हमें फैसल कुंडी साहब ने जो है वो ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी कोई मसरूफ़ियत के बायस जो है आजकल यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ी सियासी मीटिंग्स चल रही हैं, वो साथ नहीं हुए। अगली मरतबा ज़रूर होंगे साथ। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी। हम ये जो सियासी सूरत हाल है कल थोड़ा सा और मज़ीद तफसील में जाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।